आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट जो है वो इसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। आगे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म जो थी वो आप लोग देखिए, टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है और साथ में इनके दरमियान में कॉमास लगाने हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किस तरह से करेंगे, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यू की वैल्यू भी दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है और बी की वैल्यू भी दी है। लिस्ट ऑल नंबर ऑफ सेट इन टेबुलर फॉर्म, हम लोगों ने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैं ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज़ को सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, लेकिन मैं आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले यू की लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा ली। अब यू की वैल्यू में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 30 से लेस है। तो मल्टीपल ऑफ 2 है तो मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। अब 30 भी क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि लेसर देन एंड इक्वल टू 30 भी है, इस वजह से 30 भी लिख दिया। अब ए की वैल्यूज़ आई हैं। ए की वैल्यू में उसने कहा है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल्स हैं, तो 6 के मल्टीपल्स किस तरह से लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 12, 18, 24। अब 30 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को लेते हुए अपने बाकी के सेट्स लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में एक्स की जो वैल्यू है वो 30 से लेस है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18, 24। अब 30 से लेस भी और 30 की इक्वल भी है, इस वजह से यहाँ पे साथ में 30 भी आ जाएगा। अब बी की बारी आ गई। बी का क्या लिखना है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल हैं, बी की जो वैल्यू है वो 8 के मल्टीपल हैं। तो अब हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 16, 24। अब 8 4 ज़ा आएगा 32, लेकिन वो 30 से बिगर हो जाएगा, तो इस वजह से 24 तक ही आपने इसको स्किप कर देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इस इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी तो बता दूंगी। आपने इधर पहले लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी, इक्वल का साइन लगा दिया। अब ए की वैल्यू जो थी वो यहीं से देख लें, 6, 12, 18, 24 एंड 30, ये लिख दिया। आगे इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है, 8, 16 एंड 24। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सेम है। इंटरसेक्शन कहते हैं वो वैल्यूज़ जो दोनों में सेम हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों में क्या सेम है, 6 दोनों इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है और इसमें नहीं है, 24 इसमें है और इसमें नहीं है, सॉरी 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 24 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, 24। अब आगे चलें। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरीके से बनाई जाती है, वेन डायग्राम को बनाने के लिए हमेशा हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, एक रेक्टेंगल यूज़ करना है। ये देखें जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली है। अब क्योंकि वेन डायग्राम बनानी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो अब ए इंटरसेक्शन बी की आपने किस तरह से बनानी है, आपने कंपास की मदद से सेम रेडियस के 2 सर्कल बनाने हैं। ये देखें, एक मैंने ये बना लिया है और दूसरा भी मैंने इस तरीके से बना लिया। अब ये जो बाहर वाला है ना, ये यू है, ये जो पूरी की पूरी रेक्टेंगल है ना, इस सारी को हम लोगों ने कहना है यूनिवर्सल सेट यू है। अब ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ये जो दरमियान में है ना, जहाँ पे ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसका इंटरसेक्शन का पार्ट है। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आपके इंटरसेक्शन का आंसर क्या है, 24। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इसके अंदर हम लोगों ने लिख देना है 24। अब 24 इसके अंदर लिख दिया ना। अब ए के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिखाऊँ तो ए के जो बाकी के एलिमेंट है वो है 6, 12, 18 और 30। अब इसके अंदर लिख देंगे 6, 12, 18 और 30। और बी के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 8 और 16। तो बी के अंदर क्या लिख देंगे, 8 और 16। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब ये जो बाकी का u है ना, अब u का देखें, u की वैल्यूज़ ये थी 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब जो इन दोनों में नहीं है
वो उसके अलावा जो यू की वैल्यूज़ हैं वो सारी अब हम लोगों ने इसके अंदर लिख देनी है। तो अब हम लोग एक दफ़ा इधर मैं आपके सामने यू की वैल्यू दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। वो ज़्यादा थोड़ा जूम आउट हो गया तो वो फिर ठीक तरीके से आपको समझ नहीं आ रही होगी। क्या वैल्यूज़ थी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 20 भी है, 26, 28 और 30। ठीक है, आप देखें 2 ना इसमें है ना इसमें है, 2 लिख दें, फिर 4 लिख दें, उसके बाद 6, ये देखें 6 इसमें है, उसके बाद 8 वो देखें वो इसमें है, 10 दोनों में नहीं है, 10 लिख दें, 12 जो है वो भी इसमें है तो 12 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर आएगा हमारे पास 12 के बाद आगे आ गया 14, 14 भी नहीं है, फिर 16 है, 16 8 के टेबल पे आता है तो वो 16 इधर है, 18, 18 जो है वो 6 के टेबल में आ रहा था तो वो ए में है, उसके बाद आ गया 20, देन 22, 24 दोनों का इंटरसेक्शन था तो वो भी लिखा हुआ है, और फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 28। अब 30 क्यों नहीं आया? क्योंकि 30 इसमें है। तो इस तरह से ये जो है हमारा वेन डायग्राम भी हमारी कंप्लीट हो गई है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं यू की, जी की और एच की। अब उन्होंने बोला है कि जी के और एच के जो सेट हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले जी को लिखना स्टार्ट करते हैं। जी की क्या वैल्यू है? एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर में m है, वेयर m इज़ इंटीजर, m जो है वो इंटीजर्स है और m की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, और 0 भी और 0 से ग्रेटर भी है, और 12 से लेसर है। लेकिन अब u की वैल्यू पहले देखें, u की वैल्यू भी तो दी हुई है, पहले u को लिख लेते हैं फिर इजीली हो जाएगा हमारे पास। u की वैल्यू क्या है? एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 से ग्रेटर है और आगे जो है वो 150 तक है। ठीक है, 0 भी इसके अंदर ऐड होगा। आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पे 0 भी ऐड होगा, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अपनी क्वेश्चन में। ये रहा, ये देखें जी, 0 से ग्रेटर है और आगे 150 तक है, तो मतलब हमारा 0 से ग्रेटर है इसलिए 0 नहीं आएगा यू सेट में। तो अब मैं क्या लिखने लगी हूँ? 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक वैल्यू चली जाएगी? 150 तक। ये देखें 150 तक जाएगी ना। इंटीजर्स में आपको पता है उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स किए हैं तो इस वजह से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जी की वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू ये है 2 की पावर में m है और m इज़ इंटीजर है और m की वैल्यू जो है वो 0 और 0 से ग्रेटर है और आगे 12 तक है। 12 से लेसर भी और 12 भी है। अब 2 की पावर m है तो पहले 2 की पावर में क्या लिख देंगे? 0। 2 की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। आगे है 2 की पावर में 1 लिखूँगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 लिख देंगे। 2 की पावर में 2 लिखूँगी तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 2 की पावर में 3 लिखूँगी तो यहाँ पे 8 आ जाएगा तो इधर 8 लिख दूँगी। 2 की पावर में 4 लिखूँगी तो 16 आ जाएगा तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। 2 की पावर में 5 लिखूँगी तो 32 आ जाएगा तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। 2 की पावर में 6 लिखूँगी तो 64 आ जाएगा तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। 2 की पावर में 7 लिखूँगी तो 128 आ जाएगा तो यहाँ पे 128 लिख देंगे। 2 की पावर में अगर 8 लिखूँगी तो आएगा 256 तो यहाँ पे 256 आ गया ना। तो ये देखो u की वैल्यू जो थी वो 150 से लेसर है तो इस वजह से 256 नहीं लिखेंगे, यहीं पे g की वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं एज की तरफ। एज क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप देखो और यूनिवर्सल सेट में u यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब 0 नहीं पुट करना, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 और आगे 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 होगा। तो वो यहाँ पे देखें u की वैल्यू जो थी वो 150 से स्मॉलर थी तो इस वजह से ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा जो थे वो सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब आगे देखिए जी यूनियन एज। अब जी यूनियन एज फाइंड करना है। जी यूनियन एज, अब यूनियन क्या है वो भी बताती हूँ। जी की क्या वैल्यू थी? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। आगे यूनियन आ गया और एज। एज की क्या वैल्यू है? एज की वैल्यू ये थी, लिख लेते हैं 1, 4, 9,
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 और आगे क्या था 121 और 144। अब इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलना, मुत्तहिद होना। मुत्तहिद कैसे का क्या मतलब, इधर क्या लिखेंगे? यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिख देना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखें दोनों ब्रैकेट्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी? 1। फिर इधर से 2 आ जाएगा, 4, फिर 8, देन 9, फिर 16, फिर 25, फिर 32, फिर 36, फिर 49, फिर 64, अब 81, 100, 121, 128 और 144। इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों सेट्स का क्या फाइंड कर लिया है? यूनियन फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने इन्हीं दो सेट्स का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं जी इंटरसेक्शन एच। जी की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। आगे इंटरसेक्शन एज की क्या वैल्यू है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब फिर अगेन वही है जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों वैल्यूज़ में जो सेम है, जो कॉमन है, दोनों में एक जैसी वैल्यू है, वो इंटरसेक्शन है। तो अब इन दोनों में एक जैसी वैल्यू कौन सी है देख लें। 1 है, 1 लिख दें। उसके बाद 4 है, 4 लिख दें। उसके बाद 16 है, 16 लिख दें। उसके बाद है 64, तो 64 लिख दें। उसके बाद कुछ भी दोनों में सेम नहीं है, तो ये इसका क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। इस तरह से हम लोगों ने यूनियन भी फाइंड कर लिया और इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 भी बहुत ईजी है। तो 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है? पी की वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है, तो पहले पी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बिगर है और 20 से जो है वो लेसर है, 20 के इक्वल भी है। तो पहले आपको पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्योंकि प्राइम नंबर है, 20 से लेसर है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया था। अब क्यू की क्या वैल्यू है? क्यू जो है वो डिवाइजर है 210 का। 20 से लेसर वैल्यूज़ जो कि 210 को डिवाइड करती हैं, वो किस तरह से पता चलेगा? आप इसको सेपरेटली 2 पे जो है वो डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर से करना सिखाती हूँ। 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो उसने एक प्रॉपर नंबर दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 पे डिवाइड होगा। उसके बाद 210 को डिवाइड करना आपने 3 पे, तो वो भी देगा। तो यहाँ पे अब क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। फिर 210 को डिवाइड करना है 4 पे, तो उसने ये वैल्यू पॉइंट में आ गई। इसका मतलब ये प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइज़र नहीं है उसका। 210 को आपने डिवाइड करना है 6 पे, तो फिर भी उसने आंसर दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 6, अच्छा सॉरी, पहले 5 पे कर लें। 210 को 5 पे भी चेक कर लेते हैं, तो ये 5 पे भी देगा, तो 5 भी आ गया। उसके बाद 6 पे भी चेक कर लिया था, 7 पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 30 भी आएगा। 210 डिवाइड किया 7 पे, तो ये देखें 7 पे भी आ गया। 8 पे करके देख लेते हैं। 210 डिवाइडेड बाई 8, तो नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 9, तो भी नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 10, तो 21 आ गया। मतलब इधर इधर 10 भी लिख देंगे। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाई 11 नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 12, तो भी नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 13, 210 डिवाइडेड बाई 14, तो आ गया। तो इधर 14 भी लिख देंगे। 210 डिवाइडेड बाई 15, तो भी आ गया, तो इधर 15 भी लिख देंगे। 210 डिवाइडेड बाई 16, सॉरी गलत हो गया। 210 डिवाइडेड बाई 16, तो भी नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 17, 210 डिवाइडेड बाई 18, 210 डिवाइडेड बाई 19, तो भी नहीं आया। 210 डिवाइडेड बाई 20,
तो भी नहीं आया। तो बस ये 15 तक वैल्यूज़ जो है वो हमारी आई हैं। ठीक है, डिवाइज़र पता चल गया ना किस तरह से फाइंड की है। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी की क्या वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। आगे इंटरसेक्शन 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि दोनों में सेम हो। तो आप देखें ज़रा, दोनों में सेम क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 भी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बस यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है अब हम लोगों ने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। यूनियन क्यू की क्या वैल्यू है 2 3 5 6 7 और आगे 10 14 और 15। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब ये है कि वो वैल्यूज सबको मिला के लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या लिखेंगे 2 3 5 आगे 6 7 फिर 10 11 13 14 15 17 एंड 19। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। मिलते अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आई है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।